लास्ट टाइम हमने बात की थी आल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हमने बात की हुई थी। आल्डिहाइड और कीटोन का नेमिंग कैसे करते हैं वो सब हमने देखा हुआ था। अब इस लेक्चर के अंदर हम जो दो रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप है उसकी बात करने वाले हैं। उससे पहले हम एक बार और फंक्शनल ग्रुप की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप देखना है? COOH, एसिड को। दोनों एसिड को ले लो आप, और दोनों में भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैज ग्रेटर प्रायोरिटी। एसिड खत्म हो जाने के बाद आप लेंगे उसके डेरिवेटिव्स। चार डेरिवेटिव्स है। पहले कौन सा वाला डेरिवेटिव हुआ? पहला डेरिवेटिव है एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद में क्या आएगा? एस्टर। एस्टर के बाद में क्या आता है? COX। और जनरली COCl हम ज्यादा लेते हैं, COX आता है। एसिड हैलाइड भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद एमाइड। अमाइड का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? CONH2। चलो, एमाइड के बाद पहले एसिड, देन देयर डेरिवेटिव्स। उसके बाद क्या बनाना है? एसिड डेरिवेटिव्स के बाद क्या आएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाले। ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन से हैं? ये नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल। इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है, या फिर आप प्लस माइनस ऐसे लिखो। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड के बाद क्या होगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में भी पहले कौन सा? एल्डिहाइड। और उसके बाद में बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट इज कीटोन। वी ऑलवेज गिव टर्मिनल ग्रुप टू द मोर प्रायोरिटी। टर्मिनल ग्रुप को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वी विल ऑलवेज गिव मोर प्रायोरिटी टू द ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट टर्मिनल। उसके बाद क्या होगा? सिंगल बॉन्ड वाले। उसमें कौन सा? OH। और लास्ट में NH2। ये जो आइसोसाइनेट है और आइसोनाइट्राइल है उसका नेमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी हम उसे नहीं देखते हैं, वो कुछ ज्यादा काम का नहीं है। आज हमें फोकस करना है पहले कौन सा वाला? अमाइड। उसके बाद साइनाइड को फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। एक बार तो हमने किया हुआ ही है, मगर फिर से हम देख। कोई प्रॉब्लम है? चलो, तो पहले देखेंगे हम अमाइड, उसके बाद ये नाइट्राइल वाला देख लेंगे। फिर सभी फंक्शनल ग्रुप खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हमें सीखना है नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैसे नेमिंग होते हैं उसका भी तो हमें सीखना पड़ेगा। उसका जनरल नेम भी सीखेंगे और IUPAC नेम भी सीखेंगे। बराबर है? ओके। तो आज हम पहले सीखने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ एमाइड्स। अमाइड फंक्शनल ग्रुप कौन सा वाला होगा? 2 डिग्री सफिक्स नेम क्या होगा? 2 डिग्री सफिक्स नेम। 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम। चलो बताओ। पहले तो ऐसे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O NH2। ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये चेन का हिस्सा है, तो इसे हम बोलेंगे एमाइड। इसे हम बोलेंगे एमाइड। अच्छा, ऐसे लिख दे तो C डबल बॉन्ड O NH2 डायरेक्टली। अब ये कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं है, तो इसे क्या बुलाएंगे? पूरा नाम बोलना पड़ेगा। इस कार्बन को क्या लिखेंगे? कार्ब। और ये एमाइड है तो कार्बोक्सेमाइड। कार्बोक्सेमाइड। कार्बोक्सेमाइड ऐसे बोलेंगे। प्रीफिक्स में इसको बोलते हैं कार्बामोइल। कार्बामोइल। और या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं एमिनो कार्बोनिल। एमिनो कार्बोनिल। दोनों में से आप जो भी पसंद करें। ये कार्बामोइल ज्यादा चलता है। कार्बामोइल। एमिनो कार्बोनिल, ये NH2 और ये CO, एमिनो कार्बोनिल एज ए प्रीफिक्स। और पूरा का नाम क्या आप बताएंगे? कार्बामोइल। दोनों ही चलते हैं।
इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री होता है, क्योंकि नाइट्रोजन है तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तक आएगा। चलो जनरल पहले हम 1 डिग्री एमाइड के बारे में बात करते हैं। 1 डिग्री एमाइड क्या होगा? RCONH2। अल्केनेमाइड बुलाएंगे इसे हम। अल्केनेमाइड। अच्छा, ये अल्केनेमाइड जो है, अल्केनेमाइड आप अपना आवाज न करें और माइक आप म्यूट कर दें। माइक सभी लोग म्यूट रखें। चलो, वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज HCONH2। इसका नाम हो जाएगा मीथेनेमाइड। मीथेनेमाइड। जनरल वैसे तो इसका नाम है फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड। जनरल इसका जो नेम है वो है फॉर्मामाइड। चलो दूसरा नाम देखते हैं। CH3CONH2। क्या बुलाएंगे इसे? इथेनेमाइड। और जनरल नाम इसका है एसिटेमाइड। एसिटेमाइड। चलो, CONH2 दो बार है ऐसे। क्या नाम होगा इसका? सूरत मोनार्क। सूरत मोनार्क सेंटर। इसका नाम बताओ। आप सोचो। ओके। किसका नाम रहेगा? ये 1 और 2। क्या होगा? इथेन डाई एमाइड हो गया। इथेन डाई एमाइड। टोटल 2 कार्बन है, टर्मिनल ग्रुप है, 1 2 लिखने की कोई जरूर नहीं है। बराबर है। इसके भी स्पेशल केस बन सकते हैं। बराबर है। कौन सा वाला स्पेशल केस बनेगा? देखो, जब भी कभी ये रिंग के ऊपर हो, रिंग के ऊपर होने से क्या होता है? इस कार्बन की प्रायोरिटी चली जाती है। तो अब हम इसे अमाइड नहीं बोलेंगे, पर पूरा बोलना पड़ेगा कार्बोक्सेमाइड। तो इसका क्या नाम हुआ? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेमाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेमाइड। दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेमाइड। बराबर है। और फिर दूसरी कब प्रायोरिटी इसकी चली जाती है? जब इसका रिपीटेशन है। ये तो सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है ना। तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर रिपीटेशन होने पर मिनिमम 3 बार रिपीटेशन होना चाहिए, कम से कम 3 बार। और ये रिपीटेशन होने पर इसकी जो प्रायोरिटी है वो चली जाती है। अब पेरेंट कार्बन चेन 3 की है। क्या बोलेंगे? 1 2 3 प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सेमाइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सेमाइड। ऐसा होता है। बराबर है। एक दो नाम आप लोग बता दीजिए।
बड़ौदा पहली सेंटर, सूरत डभोली, मोड़ासा सेंटर, नडियाद, सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद। चलो बोलो, बड़ौदा पहली सेंटर। But 2 in 1 for diamide. ओके, यहाँ यहाँ पर अगर शायद आप लोग टू ना लिखे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कहीं और डबल बॉन्ड हमें रखने का कोई चांस मिलने वाला ही नहीं है। ये CuNH2 तो ऐसे रहता है ना, देखो, ये जो CuNH2 है ये तो ऐसे रहेगा, और यहाँ पे CH2 ऐसे ऐसे लिखे हम, यहाँ पे कार्बन, इधर पर डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O NH2। आप इन दो कार्बन के अलावा इस इन दोनों के बीच में ही डबल बॉन्ड रख सकते हैं, उसके अलावा किसी और पोजीशन के ऊपर रख ही नहीं पाते। यहाँ तो आप ऐसे कर नहीं सकते हैं, मान लो कि आपने ऐसा किया, यहाँ से ये डबल बॉन्ड काट दिया और यहाँ पे रखा, तो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, देखो 5, विच इज नॉट पॉसिबल। तो नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ही हम ऐसे लिख दे, ब्यूटीन डाइएमाइड, चलेगा। ओके, दिस इज व्हाट, ब्यूटीन डाई अमाइड। टू लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि टू लिखने पर वो गलत हो गया, चलता है। 7 नंबर, चलो सूरत डभोली। सूरत डभोली सेंटर। चलो इसके बजाय सूरत SUV, सूरत SUV। आपको मालूम ही है, Benjamin. बोलो। Benjamin. बेंजीन, और इसका पूरा नाम क्या था, कार्बोक्सेमाइड, तो इसे हम बुलाएंगे बेंजीन कार्बोक्सेमाइड। इसे कहीं जगह बेंजीनेमाइड भी लिखते हैं, पर वो कॉमन नाम है, हालांकि वो IUPAC में एक्सेप्टेड भी है, पर बेंजीन कार्बोक्सेमाइड इज बेस्ट। मोडासा सेंटर। 2 bromo 5 5 dimethane cyclopentane carboxamide. देखो पहले यहाँ पे 1 नंबर आएगा, अब यहाँ पर जाने पर क्या होगा, हमें टू टू 2 बार मिलेगा और यहाँ पे नंबर 1 बार मिलेगा,
मैंने आपको एक बार बताया था, सबसे पहले आपको क्या देखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद क्या देखना है, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। और उसके बाद क्या होना चाहिए, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन मिलना चाहिए। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन के बाद आपको देखना है लोकेंड्स। और उसके बाद जो है आप देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर एबीसी। तो देखो, लोकेंड्स कम से कम मिलना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा 5 5, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। यहाँ पे आप 2 कर दो और यहाँ पे 5 कर दो। दिस इज गुड, बराबर, दिस इज बेटर। तो ये जो होगा वो क्या बनेगा, 5 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल। ये 2 2 दो बार रिपीट हो रहा है, ये अच्छा वाला है। तो हम लिखेंगे 5 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सेमाइड। नडियाद सेंटर। नडियाद सेंटर। नडियाद जीसीआई। ओके, आपने चैट बॉक्स में लिखा है शायद। सूरज डबोली ने भी चैट बॉक्स में लिखा था। 2 एमाइन 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इनएमाइन। इनएमाइड आएगा, इनएमाइन नहीं। देखो यहाँ पे 1 नंबर, फिर 2 3 4 5 और 6। पहले ये लिखना चाहिए, क्या होगा, 2 एमिनो। एमाइन नहीं आएगा, एमिनो आएगा। प्रीफिक्स में तो इसे एमिनो कहते हैं ना। उसके बाद क्या आएगा, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी। और अब ये क्या है, हेक्स हेक्स 3 इनेमाइड। इनेमाइड लिखेंगे, बराबर है। अमाइड है ना, 1 एमाइड लिखे या फिर इनेमाइड लिखे डायरेक्टली, हो गया। 2 एमाइनो 5 हाइड्रोक्सी हेक्स 3 इनेमाइड। चलो नेक्स्ट, सुरेंद्र नगर सेंटर। Cyclohexane 2,5-ene 1,4-dicarboxamide. डाइकार्बोक्सामाइड। ये 1 2 3 4 5 6। 2 और 5 के ऊपर तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइइन। इतना तो हुआ ना, साइक्लोहेक्सा 2 5 डाइइन। और इसके बाद अब क्या आएगा, 1 4 डाइकार्बोक्सामाइड। चलो अहमदाबाद सेंटर। ट्राइक्लोरोइथेनाइड इथेनेमाइड फिर से बोलो। ट्राइक्लोरोइथेनेमाइड हाँ, ट्राइक्लोरोइथेनामाइड, ओके। दिस इज व्हाट, ट्राइक्लोरोइथेनामाइड। ट्राइक्लोरोइथेनामाइड, बराबर है। अब हम देखेंगे 2 डिग्री एमाइड्स के नोमेनक्लेचर। जो हमने अमाइन में किया था वही करना है, अलग नहीं है। 2 डिग्री एमाइड है तो एक सब्स्टिट्यूशन रहेगा, और इस पर 2 डिग्री एमाइड का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, बताओ। CONH और यहाँ पर R डैश कर दे। आपको लिखना है सिर्फ एन अल्काइल अमाइड, एन अल्काइल एमाइड।
ओके, ये ऐसा बन जाएगा, देखो ये है CH3CONH CH3, तो इसका क्या नाम बनेगा? पहले ये नाइट्रोजन के साथ मिथाइल है, तो इसे लिखेंगे एन मिथाइल, एन मिथाइल। और फिर ये जो दो कार्बन यहाँ पे लगे हुए हैं वो इसे क्या बोलते हैं? इथेनामाइड, एन मिथाइल इथेनेमाइड, एन मिथाइल इथेनेमाइड। दूसरा वाला ऐसा दिया गया हुआ है, देखो CH3C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग। तो नाइट्रोजन जो है उसके साथ ही ये रिंग है। इस रिंग एज ए सब्स्टिट्यूशन के तौर पर क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं फिनाइल। क्या लिखेंगे? एन फिनाइल, एन फिनाइल, और टोटल दो कार्बन है, इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड। इसका एक कॉमन नाम बहुत प्रचलित है, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड ये जो है उसका कॉमन नेम है। ये जो कंपाउंड है इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है 60 डिग्री, और थर्मोमीटर को कैलिब्रेट करने के लिए यूज होता है। ये जो कंपाउंड है ना, इसकी और भी एक खास बात है। अगर शायद मैंने यहाँ पे नीचे OH लगा दिया तो एक बहुत ही पॉपुलर ड्रग बन जाती है जिसे हम बोलेंगे पैरासीटामोल। ऐसे देखो, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर COCH3, और यहाँ पर OH, इसे बोलते हैं पैरासीटामोल। पैरासीटामोल जो है वो उसके अंदर यही ड्रग पाया जाता है। क्या होता है कि जब भी कभी आपको बहुत बॉडी में पेन होता है, या फिर इन केस ऑफ हाई फीवर, तो क्या ये लेने पर, ये एक एक टाइप का इसे क्या बोल सकते हैं हम, एंटीपायरेटिक ड्रग है जो बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर देता है। बराबर है? तो इसका नाम मुझे बोलना है तो क्या बोलेंगे, बोलो? ये फिनाइल तो है ही, पर ये 1 2 3 और 4, इसे बोलेंगे फोर हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है बताओ? नाइट्रोजन के साथ, एन 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, और टोटल दो कार्बन, एक और दो, बराबर है? टोटल कितने कार्बन है इसके अंदर? दो। तो जैसे यहाँ से हम तो नेमिंग करते हैं, ये 1 और ये 2। हम्म, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनेमाइड, 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल इथेनामाइड, ऐसे हो जाएगा। और इसका नाम है पैरासीटामोल। चलो फोर्थ नंबर। पहले मैं एक और नाम बताता हूँ, आप लोग देखो। ये ऐसे है, C डबल बॉन्ड O, इधर पे NH2, इसका नाम हमने क्या किया हुआ था? बेंजीन कार्बोक्सिमाइड। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक मिथाइल लगा देते हैं, चलो ऐसे। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने पर ये ज्यादा क्लियर रहेगा। इधर पे बेंजीन, ये CONH CH3, क्या लिखेंगे बताओ? एन मिथाइल, एन मिथाइल, और फिर इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिमाइड, बेंजीन कार्बोक्सिमाइड। हो जाएगा ऐसे, एन मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिमाइड। हम्म, चलो नेक्स्ट।
चलो आप लोग इसका नाम बनाओ अब से। हम्म, चलो हो गया। पहला नाम बताएंगे भुज सेंटर, बालासिनोर, भुज बालासिनोर, वलसाड, लोनावाड़ा सेंटर, और फिर जामनगर हल्दिया, बड़ौदा तरसली, भुज सेंटर। आपको यहाँ फिनाइल दिख रहा है? नहीं, इथेनॉल, इथेनॉल, एन, इथेनॉल। और ये एक दो तीन और चार, ब्यूटेनमाइड, बालासिनोर। बालासिनोर सेंटर, आवाज आ रहा है? आप सिर्फ नेम बोले। नहीं, पहले ये नाइट्रोजन के साथ दो कार्बन है तो इसे लिखना पड़ेगा एन इथाइल। और फिर एक दो तीन चार और पांच क्या लिखेंगे उसके बाद? फोर फिनाइल पेंटेनेमाइड, वलसाड सेंटर।
सर एन ट्राइक्लोरोहेक्सेन। इसका क्या नाम रहेगा? इसका चलो सिर्फ इसका बताओ, इसे क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये जो है यहाँ पे बॉन्ड है, तो इसे बोलेंगे ट्राइक्लोरोमिथाइल। ओके, तो पहले आएगा एन, ट्राइक्लोरोमिथाइल। चलो उसके बाद, उसके बाद क्या नाम बनेगा? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। और फिर इसका क्या लिखते थे? रिंग के ऊपर है तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिमाइड। इसे पूरा बोलेंगे कार्बोक्सिमाइड। बराबर है, लोनावाड़ा सेंटर। एन साइक्लोप्रोपाइल पेंटेनामाइड। हम्म, एन साइक्लोप्रोपाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल। फिर इसका ये जो है वो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिमाइड। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिमाइड, बरोड़ा तरसली। N3 bromocyclobutyl 3 methoxybutylenamide। बराबर है, ये वन, ये थ्री। नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है? थ्री ब्रोमो साइक्लोब्यूटाइल। और अब इसका नाम करें तो एक दो तीन और चार, थ्री मिथॉक्सी ब्यूटेनामाइड। थ्री मिथॉक्सी ब्यूटेनामाइड। चलो इसका नाम बताओ, जामनगर हरिया। તારા માટે ડબલ બોન્ડ ફર્સ્ટ કાર્બન ઉપર નહીં આવે. શું કહો છો? ડબલ બોન્ડ તો ફર્સ્ટ કાર્બન ઉપર નહીં આવે. નહીં, આમે હાથે કરીને આવી રીતે આપ્યું છે. ધીસ ઇઝ નોટ એન અમાઇડ કમ્પાઉન્ડ. ઇફ ઇટ વોઝ અમાઇડ, તો પછી હું આવી રીતે લખો ને, CONHCH3। આ નથી, આ એમાઇડ નથી. This is obviously a new compound having different functional group. This is not an amide. तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका नाम बताओ। पहले तो आप डिसाइड करो कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से वाले हैं, ये आप लिखो और नाम बताओ। चलो देखो, पहले तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH2, और इसके ऊपर क्या है? NHCH3। अगर ये NHCH3 ना होता तो CH3COCH3 होता। इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉन। ये कीटोन है, और कीटोन इज अ मेन फंक्शनल ग्रुप। क्योंकि ये तो जो है वो अमाइन करता, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, तो ये कीटोन है। और इसे क्या बोलेंगे? एन मिथाइल एमिनो। बराबर है, दिस इज व्हाट, मिथाइल एमिनो। तो हम इसे लिखते हैं मिथाइल, एन मिथाइल एमिनो प्रोपेनॉन। ओके, एन मिथाइल एमिनो
प्रोपेनॉन। तो आपको सोचना पड़ेगा। चलो 3 डिग्री का नेम देख लेते हैं। 3 डिग्री एमाइड में क्या रहेगा? आर, सी डबल बॉन्ड ओ, एन। यहाँ पर भी एक आर ग्रुप है, यहाँ पर भी एक आर ग्रुप है। सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, एन। चलो यहाँ पर ये CH3 और ये भी CH3। बोलो। पीछे वाला करो ना, समझ में नहीं आया। इसका क्या नाम रहता है बताओ? ये तो कीटोन है ना, इसे क्या बोलते हैं? प्रोपेनॉन। अब मैं एक काम करता हूँ, ये जो प्रोपेनॉन है उसका मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ NH CH3। इसे क्या बोलते हैं बोलो? एन मिथाइल एमिनो। अब ये जो है वो आपका क्या है? ये सी डबल बॉन्ड वो आपका क्या है? PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये आपका पूरा क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में NH2 को क्या बुलाते हैं? एमिनो। और ये क्या है? एन मिथाइल एमिनो। इसे क्या बोलेंगे? एन मिथाइल एमिनो। और पूरा कंपाउंड क्या था पहले बताओ? प्रोपेनॉन। चलो इस पे आओ। दोनों ही मिथाइल नाइट्रोजन के ऊपर लगे हुए हैं। एन एन डाई मिथाइल, एन एन डाई मिथाइल इथेनेमाइड, एन एन डाई मिथाइल इथेनामाइड। ऐसे अगर ये अलग अलग होते तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में से लिख लीजिए, पर 2 बार एन आएगा। ओके देखो ऐसे। चलो यहाँ पर एन है, एक CH3 है और एक PH है। ये फिनाइल है और ये मिथाइल। एन मिथाइल, फिर एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन मिथाइल एन फिनाइल इथेनेमाइड। चलो आप बनाओ। अहमदाबाद सेंटर, सूरत SUV,
सूरत पालनपुर। भुज। जूनागढ़। मोडासा सेंटर। नडियाद। सर विजय करो। अरे सर बोलो। आंसर कहिए। अहमदाबाद सेंटर। चलो पहला अहमदाबाद सेंटर। તમે આન્સર આપો। एन साइक्लोप्रोपाइल एन इथाइल ब्यूटेनामाइड। बराबर છે। एन साइक्लोप्रोपाइल, फिर इसका एन इथाइल, और टोटल 1 2 3 4 ब्यूटेनामाइड। एसयूई। सूरत एसयूवी। सूरत एसयूवी नाम बनाओ। चैट बॉक्स में लिखा है। ओके, जामनगर हरिया बोलो। एन मिथाइल इथाइल एन इथाइल साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलामाइड। बराबर है। ये क्या है? एन इथाइल, और फिर ये एन 1 मिथाइल इथाइल है ये। या फिर आप डायरेक्ट बोल दो आइसोप्रोपाइल, तब भी चलेगा। ये पहले लिखते हैं एन इथाइल, उसके बाद एन क्या आएगा? 1 मिथाइल इथाइल। या फिर आइसोप्रोपाइल, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। ये रिंग के बाहर की ओर है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलामाइड।
चलो नेक्स्ट, सूरत पालनपुर। NN डाइफिनाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। बराबर है, दो फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, एन 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 डाइफिनाइल, और ये क्या है, बेंजीन कार्बोक्सामाइड। भूत सेंटर। ब्रोमो एंड क्लोरो ब्यूटेनामाइड। ये तो बहुत सिंपल है, एन ब्रोमो एन क्लोरो, बराबर है, एन ब्रोमो एन क्लोरो ब्यूटानामाइड। जूनागढ़ सेंटर। N ethene, N ethene, N इथिनाइल, इसे इथिनाइल बोलते हैं, इथिन नहीं बोलते। N ethynyl, N 1 dimethyl ethyl, वन वन डाइमिथाइल इथाइल, ऐसे आएगा। butenamide, एन इथिनाइल, उसके बाद में एन ब्रैकेट में वन वन डाई इथाइल, वन वन डाई मिथाइल इथाइल, वन वन डाई मिथाइल इथाइल, और टोटल ये जो है एक, दो, तीन और चार, ब्यूट टू इनेमाइड। ब्यूट टू इनेमाइड, एन इथाइल, एन वन वन डाई मिथाइल इथाइल, या फिर शायद आप ऐसे भी लिख सकते हो, टर्शरी ब्यूटाइल, एन इथिनाइल एन टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूट टू इनेमाइड। ओके, चलो मोडासा सेंटर। NN diethyl cyclopentane carboxamide. बराबर है, ये दोनों के दोनों इथाइल ही है, एन एन डाई इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिमाइड। नडियाद सेंटर। ओके, आपने चेक बुक्स में लिखा हुआ है शायद, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइड। ओके, करेक्ट कर दिया है, बराबर नेम है, एन एन डाइमिथाइल मिथेनामाइड। तो ये एमाइड वाला भी कंप्लीट हो गया, एमाइड वाला भी कंप्लीट हो गया, पूरे के पूरे सभी फंक्शनल ग्रुप कंप्लीट हो गए हैं। नाइट्राइल का थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। तो और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं बचे हुए हैं, जो बाकी है उसके तो ऐसे कोई नेम पूछे नहीं जाते, बराबर है। फिर हम देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग, और उसके बाद देखने वाले हैं सिंपल नेम कैसे दे, कोई भी कंपाउंड को सिंपल नेम हम कैसे दे सकते हैं। ये अमाइड को एक और चीज कहने की बाकी है, ये अमाइड को एज ए प्रीफिक्स कैसे ट्रीट करते हैं, देखो ऐसे होगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एंड इट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी। और यहाँ पर मान लो कि CONH प्रेजेंट है, CONH2, तो क्या बोलेंगे हम, ये वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये हेक्सेनोइक एसिड है,
सर एक बार लास्ट वाला पांच समझाओ। लास्ट वाला ये ऐसा था ना, तो ये कौन सा वाला था बताओ। ये सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर एच, यहाँ पर NH2 होता तो मिथेनेमाइड था। अब इसके ऊपर दो मिथाइल लग गए, तो क्या बोलोगे? एन एन डाई मिथाइल मिथेनेमाइड। ओके, एन एन डाई मिथाइल मिथेनामाइड हो गया है। कैसे? चलो छोड़ो, इधर पे फोकस करो। इसे क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। और कार्बामोइल या फिर एमिनो कार्बोनिल, आपको दोनों में से जो भी अच्छा लगे। ये कार्बामोइल प्रॉपर है, बराबर है। और एमिनो कार्बामोइल, फिर क्या आएगा? हेक्सेनोइक एसिड। हेक्सेनोइक एसिड। एक दो नाम आप लोग बना लीजिए, आपको भी आइडिया लग जाएगा। चलो बनाओ, इसका नाम बनाओ। कोई भी सेंटर को मैं पूछने वाला हूँ। तीनों के तीनों नाम बना दो, किसी कोई भी सेंटर को मैं पूछने वाला हूँ। चलो बोलो, बालासिनोर सेंटर, इसका नाम बताओ। बालासिनोर। कार्बोनिलिक बेंजोइक एसिड। चलो लोनावाड़ा सेंटर, इसका नाम बोलो। लोनावाड़ा सेंटर। थ्री कार्बामोइल बेंजेनोइक एसिड। बराबर है। COH जहां से ज्वाइन हुआ उसे वन, ये दो, और तीन, तीन के ऊपर आपको क्या मिला? थ्री कार्बामोइल, थ्री कार्बामोइल बेंजीन वन कार्बोक्सिलिक एसिड।
बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हैं, बराबर है। बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। वलसाड सेंटर, वलसाड। सर बोलो। 2 ब्रोमो 4 कार्बोनाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, बराबर है। ये 1 2 और ये 4, क्या लिखेंगे पहले? 2 ब्रोमो 4 कार्बामोइल, 4 कार्बामोइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो, इसका नाम कौन बनाएगा? कोई भी बाकी हो? कोई सेंटर बाकी है? तरसल्ली बरोड़ा, बरोड़ा तरसल्ली सेंटर। Six carbonyl, three carbonitrile, two formyl, have four enoic acid. ओके, देखो, पहले मेरी बात सुनो। ये जो कार्बोनाइट्राइल है उसे सफिक्स में ही लिखते हैं। सीएन को प्रीफिक्स में लिखने के लिए क्या बोला जाता है? इसे साइनो, बराबर है। इसे कहेंगे साइनो। इसे क्या बोलते हैं? फॉर्माइल। और इसे क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 और 7। और पहले ये जो है इसे साइनो, फिर ये है कार्बामोइल, और ये है फॉर्माइल। पहले हम लिखेंगे कार्बामोइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, तो उसे भी तो फॉलो करना है। ओके, 6 कार्बामोइल। उसके बाद ये आएगा 3 साइनो, 2 फॉर्माइल, और फिर हेप्ट फॉर इनोइक एसिड, हेप्ट फॉर इनोइक एसिड। हो गया है, ऐसे आना चाहिए था, बराबर है। चलो, साइनाइड को एक और बार मैं लिख देता हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए। कुछ ऐसा खास है नहीं। देखो, फंक्शनल ग्रुप में तो क्या रहेगा? C ट्रिपल बॉन्ड है, और ये कार्बन जो है वो चेन का पार्ट है। तो इसे 2 डिग्री सफिक्स नेम क्या दिया जाएगा? बोलो। नाइट्राइल, नाइट्राइल। ओके, प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? कार्बो। इसे क्या बोलते हैं? साइनो। अगर ये कार्बन चेन की बाहर है तो इसे बोलेंगे कार्बो नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल वो तो कॉमन है। चलो, ऐसा दिया गया हुआ है। पहले वाला नेम HCN क्या होगा? मीथेन नाइट्राइल। ये जो है CH3CN, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। इथेन
नाइट्राइल। चलो, दो CN और CN जुड़े हुए हैं। इथेन डाई नाइट्राइल, इथेन डाई नाइट्राइल। या फिर ये रिंग के ऊपर है, स्पेशल दोनों केस लेते हैं। अब रिंग के ऊपर है तो क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अब पूरा लिखना पड़ेगा, कार्बोनाइट्राइल। या फिर रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पर एक CN है, यहाँ पर भी CN है, और यहाँ पर भी CN है। क्या आएगा? एक दो तीन। क्या बोलेंगे इसे? प्रोपेन। 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। ऐसे। चलो, इसे हम लिखेंगे एज ए प्रीफिक्स। 1 2 3 और 4। क्या आएगा ये? थ्री साइनो, थ्री साइनो ब्यूटेनोइक एसिड, थ्री साइनो ब्यूटानोइक एसिड। ओके। तो ये जनरल बात मैंने फिर से आपको दोहरा दी, ये नाइट्राइल वाली। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, जो सभी फंक्शनल ग्रुप हमने जैसे सीखे वैसा क्या ही वैसा है ये। अब हम आगे सीखने वाले हैं कंपाउंड्स हैविंग एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन। जिस कोई कंपाउंड के अंदर बेंजीन जैसी रिंग, बेंजीन या ऐसी कोई रिंग प्रेजेंट है जिसके अंदर क्लोज कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड भी आ रहा है, उसे हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब हम देखने वाले हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग। एरोमेटिक कंपाउंड्स के नेमिंग इसे कैसे? इसमें सबसे पहला जो है वो है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। कैसे लिखते हैं इसे? दोनों तरीके से लिख सकते हैं। पाई बॉन्ड आप ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये पाई बॉन्ड एक्चुअली अंदर घूमते रहते हैं। ये जो पाई बॉन्ड है वो बेंजीन के अंदर घूमते रहते हैं। इस स्ट्रक्चर में से ये बनेगा, इसमें से ये बनेगा। सो ये जो पाई बॉन्ड का रोटेशन अंदर होता रहता है, सर्कुलेशन इलेक्ट्रॉनों का होता रहता है, इसलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर है। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, फाई और एच। इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, फिनाइल और एच। फिनाइल मीन्स व्हाट? बेंजीन रिंग। अगर उसके साथ हाइड्रोजन है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, C6H6। तो हमें इस सभी के नेमिंग करने हैं। बराबर है। साइड चेन में तो इसे बोलते हैं फिनाइल। साइड चेन में ये आने के ऊपर उसे हम बोलते हैं फिनाइल। साइड चेन की बात बाद में करते हैं। पहले इसका जो फर्स्ट रूल है वो देखते हैं। रूल नंबर 1। अगर कभी भी बेंजीन के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका कॉमन नाम ही IUPAC में एक्सेप्टेड किया हुआ है। ओके। If the ring contain only one functional group, then its common name is considered as a IUPAC। रिंग के ऊपर कोई एक फंक्शनल ग्रुप है, अगर रिंग के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका जो कॉमन नेम है उसी को ही हम IUPAC एक्सेप्टेड नेम मान लेंगे। बराबर है। जैसे कि ये देखो, ये बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज OH। और इसे हम बोलेंगे फिनोल। तो ये फिनोल इसका IUPAC एक्सेप्टेड है। आप इसे IUPAC में फिनोल बुला सकते हैं, कोई गलत नहीं है। और पूरा IUPAC बनाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा बेंजीनॉल। ये तो अल्कोहल हुआ ना, बेंजीनॉल। और हमने कंसीडर किया हुआ है फिनोल। मैंने रूल क्या बताया? एक फंक्शनल ग्रुप रिंग के ऊपर होने से उसका जो कॉमन नेम है वही IUPAC नेम बन जाता है। ओके। मान लो कि भाई मुझे ये दिया गया हुआ है, रिंग के ऊपर NH2। इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन।
एनिलीन, तो ये एनिलीन जो है वो ही आईयूपीएक एक्सेप्टेड भी है, ये एनिलीन भी आईयूपीएक एक्सेप्टेड ही है, बराबर है। चलो ये देखो, बेंजीन के ऊपर COOH, इसे बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो आईयूपीएक में भी इसको बेंजोइक एसिड डायरेक्ट लिख लोगे तो कोई मार्क नहीं कट होगा। वैसे ये सभी है कॉमन नेम, पर हमने आईयूपीएक में एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। वैसे इसका बहुत सच्चा जो नेम है वो क्या रहेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे होता है, बराबर है, बाय रूल, बराबर है। रूल के तौर पर हम देखें, and if we follow strictly the rule of IUPAC, then it is benzene carboxylic acid। चलो इसे देखो, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, और IUPAC के अंदर बेंजीन, बेंजीन कार्बाल्डिहाइड। पर ये जो नाम है बेंजाल्डिहाइड वो भी IUPAC के अंदर एक्सेप्टेड ही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। क्या बुलाएंगे इसे, बेंजामाइड। तो यही इसका IUPAC कंसिडर हो गया। और वैसे रूल के तौर पर देखें तो क्या बनेगा, बेंजीन कार्बोक्सेमाइड, बेंजीन कार्बोक्सेमाइड। C ट्रिपल बॉन्ड N, बेंजोनाइट्राइल, और पूरा नाम बनाए तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, ऐसा होगा ये। पूरा नाम बनाने पे ये ऐसे आ जाएगा। इन सभी का जो नेम है वो IUPAC ने एक्सेप्टेड कर लिया हुआ है, ये सभी के सभी का। तो पहले वाला रूल क्या है, इफ aromatic compound having only one functional group which is directly connected to the ring, their common names are accepted in IUPAC name। तो उसके जो कॉमन नेम है वही IUPAC की तरह ट्रीट करेंगे, बराबर है। इसके कॉमन नेम आपको लिखने हैं तो आप लिख लीजिए इन सभी के। रूल नंबर 1 लिख लो, क्या बताया था मैंने, इफ एरोमेटिक रिंग हैविंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप then its common name retained in IUPAC name। ये जो इसका कॉमन नेम है वही IUPAC नेम की तरह ही ट्रीट किया जाएगा एक फंक्शनल ग्रुप होने पर। चलो इसका भी बता दो, ये बेंजीन रिंग COOCH3, क्या लिखेंगे, मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, और मानो कि कहीं पर बेंजीन के साथ 2 फंक्शनल ग्रुप है, रूल नंबर 2,
Rule number 2, if if two PFG are present, two PFG are present, अगर दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर, तो फिर जैसे IUPAC सिस्टम ने हमने नेमिंग किया वही तरीके से नेमिंग करेंगे। अब मान लो कि इसका जो IUPAC है, इसका कॉमन नेम है वैसे तो हेलिक एसिड, पर ये इसका IUPAC नहीं है। IUPAC इसका क्या रहेगा? बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो इसका क्या बनेगा? यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, क्या बनेगा इसका? बेंजीन 1,4 डाइऑल। दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज PFG है। तो फिर वो जो कॉमन हमने IUPAC में बनाने सीखे थे वही उसका IUPAC रहेगा। वैसे इसका जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम क्या है? थैलिक एसिड। P साइलेंट आता है, पथेलिक एसिड नहीं बोलते इसे, बराबर? पथेलिक एसिड नहीं है, थैलिक एसिड है। और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी क्विनोन, बराबर? हाइड्रोक्विनोन ऐसे बोलते हैं, या फिर क्विनोल, क्विनोल, QUINOL, क्विनोल, क्विनोल। तो ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC एक्सेप्टेड नहीं है, ये भी IUPAC एक्सेप्टेड नहीं है, दो आ गए। अगर एक होता तो ये सभी के कॉमन नेम जो है वो ही IUPAC बन गए हैं। एक फंक्शनल ग्रुप होने पर कॉमन नेम जो है वही बन जाता है IUPAC नेम, बराबर है? तो ये हमने लिखा, आप नोट करें। ओके, देखेंगे रूल नंबर 3। Except methyl and ethyl, all open chains are treated as a principal chain. Except methyl and ethyl, all open chain are treated as a parent carbon chain. For example, इसके अंदर जो नाम बनेगा, इसका नाम है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। और ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसका पुराना नाम है टोल्यूइन, टोल्यूइन। और ये कॉमन नेम है, IUPAC एक्सेप्टेड नहीं है, ये कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। CH3 इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। फिर ये मत बोलना कि ये तो एक था तो हमने इसे IUPAC मान लिया, ना, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बराबर? इसमें OH वगैरह सब ये नहीं है, इसे क्या बोलते हैं? टोल्यूइन या फिर मिथाइल बेंजीन। चलो ऐसे है, CH2 CH3 क्या बोलेंगे इसे? इथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर जो भी कोई सब्स्टिट्यूएंट हो, साइड चेन होगी इन दोनों के अलावा, वो सभी पेरेंट चेन ही मानी जाएगी, ये सभी पेरेंट कार्बन चेन ही मानी जाएगी। 1 2 3 क्या बोलेंगे इसे? वन फिनाइल, वन फिनाइल प्रोपेन, वन फिनाइल प्रोपेन। ओके,
ये 1 2 और 3 क्या लिखेंगे बताओ? टू फिनाइल, प्रोपेन, टू फिनाइल प्रोपेन, 1 फिनाइल प्रोपेन, 2 फिनाइल प्रोपेन। इसके अलावा ये मिथाइल और इथाइल, इन दोनों को छोड़ के सभी के अंदर आपको ये जो वाली जो साइड चेन है उसे ही पेरेंट कार्बन चेन मानना है, और बेंजीन ऐसा साइड चेन चला जाए तो इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। बराबर है, उसे क्या बोलेंगे हम? फिनाइल। क्लियर है? एक एक बात आप देखो, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, कि यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। ये जो है, ये बेंजीन रिंग, अगर इसमें से ऐसे कोई बॉन्ड निकलता है और इसमें कोई ग्रुप जी अटैच होता है, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? फिनाइल। इसे क्या बोलते हैं? फिनाइल। ओके, देखो, ये बेंजीन है, उसके ऊपर ये CH2 और एक बॉन्ड बाकी है, यहाँ पर कोई एक ग्रुप जी है। बेंजीन के अगर ऊपर CH2 है, तो इस वाली रिंग को, ये पूरे का पूरा ये जो वाला पार्ट है, इतना वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेंजाइल। इसे बोलते हैं बेंजाइल। आइल लगाने का हमारे यहाँ रिवाज है, तो ये बेंजाइल। ओके। अब देखो, रिंग के ऊपर मानो कि ये एक ही हाइड्रोजन है, और यहाँ पे दो वैलेंसी बाकी रही हुई है, और वी कैन से कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये CH है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH, तो इसे हम बोलेंगे बेंजाल। क्या बोलते हैं इसे? बेंजाल। और लास्ट में, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर के कार्बन के ऊपर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजो। इसे क्या बोलेंगे? बेंजो। जिल जल जो, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। याद करो ना भाई, याद करो। चलो, इसे याद करो, आपको शायद याद आ जाए। ये बेंजीन है, यहाँ पर CHO। मैंने इसका क्या नाम बताया था, बोलो? बेंजाल्डिहाइड। हाँ या ना? ये बेंजाल्डिहाइड तो है, बेंजाल, देखा? रिंग के ऊपर CH है, दूसरा कोई भी आए, उसे क्या लेना देना? ऑक्सीजन है यहाँ, बेंजाल्डिहाइड। इसे याद करो भाई। इसे याद करो। ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे जो है COOH, या फिर आप ऐसे लिखो, आपको मालूम हो जाएगा। ये बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OH। इसे क्या लिखेंगे, बोलो? बेंजोइक एसिड। पता चला? बेंजोइक एसिड क्यों लिखा? भाई, रिंग के ऊपर तो सिर्फ कार्बन है ना, उसके ऊपर क्या हाइड्रोजन है? यहाँ कहाँ हाइड्रोजन है? तो क्या लिखने वाला हूं मैं? बेंजोइक एसिड। याद करो, बेंजोनाइट्राइल। एक और मैंने लिखवाया था, ये वाला, बेंजोनाइट्राइल। ओके। तो ये सभी की सभी साइड चेन है, और मैंने आपको वो दिखा दी कैसे होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ये एरोमेटिक कंपाउंड के नेमिंग से। बराबर है? एरोमेटिक के कैसे नेमिंग होते हैं वो आगे हम देखेंगे, और ये वाला जो नेम है वो IUPAC में भी एक्सेप्टेड है। बराबर है? इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू। सर, बोलो। वो आपने वो बेंजीन पे वो जो मिथाइल वाला ग्रुप जो आपने लगाया था ना, वो कैसे लगाया वो पता नहीं चला। कौन सा वाला? वो मिथ 1 फिनाइल प्रोपेन, तो वो आपने फिनाइल को एज ए सब्स्टिट्यूट लिया ना, वो कैसे लिया। मैंने आपको क्या बताया? ऐसा रूल हमने कंसीडर किया हुआ है, कि मिथाइल और इथाइल को छोड़कर कोई भी यहाँ पर आपको साइड चेन दिखे, वहीं आपकी प्रिंसिपल चेन हो जाएगी। बराबर है? ऐसा रूल हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। अब हम इसे बोलेंगे फिनाइल। यहाँ पे 2 कार्बन है, तो इसे बेंजीन बोलो। एक कार्बन है, बेंजीन बोलो। पर यहाँ पर 3 कार्बन आ गए हैं, अब ये चला जाएगा फिनाइल में। एक्सेप्ट मिथाइल और इथाइल, benzene ring is treated as a side chain, and we will use phenyl
ओके। मिथाइल और इथाइल से कोई और ग्रुप आपको यहाँ दिखे, आपको फिनाइल ही लिखना है, ये रूल है। बोल और कुछ। और सर वो एक बहुत अगर लंबी चेन है तो उसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको नेमिंग बाद में अल्फाबेटिकल के ऑर्डर से जाने का कि प्रायोरिटी ऑर्डर से? मैंने ऐसे 2-3 एग्जांपल यहाँ लिए तो थे। तो सर देखो, नहीं पता। कोई भी रिंग के अंदर, कोई भी जो रिंग है उसके अंदर क्या होता है, एक एक जो ग्रुप है वही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है। और सभी के सभी कैसे कंसीडर करोगे आप, एज ए साइड चेन और एज ए सब्स्टिट्यूएंट। मैंने एक एक शायद ऐसा एग्जांपल यहाँ पर करवाया था, मैं देख लेता हूँ, फिर से बता देता हूँ अगर ऐसा कोई मिल जाए। हाँ ये देखो, यहाँ पर भी देखो, इसमें देखो, यहाँ पर आपको कौन कौन से वाले मिले, देखो एक सी एच ओ है, एक सी एन है, और एक क्या है, CONH2। तो इन तीनों को मैंने कैसे ट्रीट किया, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। हम्म। तो आपको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर ही ट्रीट करना है। ऐसा भी नहीं है आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, आपको यहाँ नंबरिंग नहीं करना है, वो कार्बन की चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन ही पूरी करनी है। यही प्रिंसिपल है। उसके सिवा ये तीनों के तीनों कौन से वाले रहेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए साइड चेन। ओके।